I would like to call Mr. Sunny Baveja from Dot Beverages to report near the presentation area. Mr. Sunny Baveja. This is information for Sunny Baveja. Sunny Baveja, kindly report to Sunny Baveja. Mr. Sunny Baveja. Report to ceremony counter. I would also like to call Mr. Nipun Agarwal and Mrs. Pooja Agarwal from Ramlal Hukumat Raya and Son. Okay, so they are just guests, sorry. For guests of honor, for coming in and watching Havells KPL Season 8 Day 2. सुमित मल्होत्रा ने फिलहाल इसी बीच में चौके के साथ शुरुआत कर दी है. Photographer, please report near the presentation area. पहली गेंद पर चौका आया है. सुमित मल्होत्रा के बल्ले से गेंदबाजी कर रहे हैं रितेश टक्कर. मेट्रो 11 मैवरिक्स, दो टीमें, दोनों जबरदस्त, दोनों शानदार. हैवेल्स केपीएल सीजन 8 देख रहे हैं आप और थोड़ा सा यहाँ पर कार्य होता हुआ बीच में. ग्राउंडमैन थोड़ा सा रेडी करते हुए. पहली गेंद पर चौका है, लेकिन मुकाबले जो रेगुलर हो रहे हैं उसके चलते ही आप जो है वो स्क्रीन पर देख जरूर सकते हैं कि ग्राउंड जो है वहां पर काफी ज्यादा मिट्टी जो है वो कभी कभी आ जाती है. बिकॉज फुट मार्क्स बिल्कुल लैंडिंग एरिया एक है. डबल साइड पे यूज नहीं होती है इस मुकाबले के लिए. केवल एक एंड ही आपका बॉलिंग एंड है, जिसके चलते रिपेयर का वर्क, ग्राउंड स्टाफ का काम लगातार बार बार बढ़ता रहता है. पहली गेंद पर 4 रन लगे. उसके बाद से रितेश को लगा कि जो लैंडिंग एरिया है वहां पर थोड़ी शायद दिक्कत कहीं ना कहीं. दोनों टीमों का पहला मुकाबला यहाँ इस समय पर होता हुआ इस हैवेल्स केपीएल सीजन 8 का. मेट्रो 11 वो टीम रही है जिसकी अक्सर आदत है आगे जाने की, फाइनल्स तक जाने की. मैवरिक्स की टीम बड़े बड़े नामों से भरी हुई है, दमखम है इन खिलाड़ियों के अंदर. लेकिन परफॉर्मेंस कैसा करते हैं आने वाले समय में, उसके ऊपर नजरें इससे भी ज्यादा होंगी. फिलहाल इंतजार, जैसे ही ग्राउंड रेडी होता है. मुकाबले का दोबारा से हुआ आगाज. थोड़ा ग्राउंड रिपेयर होने के बाद पहली पे चौका, दूसरी रही है डॉट. सुमित मल्होत्रा, नितिन गोयल कर रहे हैं शुरुआत. दोनों टीमें इतनी धाकड़ हैं कि आप चाहेंगे कम से कम 100-120 रन जरूर बोर्ड पर लगाएं, वो टोटल बनाएं, वही बेहतर रहेगा. इस बार गेंद को छोड़ने का फैसला बेहतर. काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी वो गेंद, एक्स्ट्रास के चलते. एक और रन. फिलहाल डॉट बॉल अच्छी वापसी कहीं ना कहीं रितेश की तरफ से. पहली गेंद पर चौका पड़ा, जिसके बाद से वो ग्राउंड का पैच रिपेयर हुआ है और बेहतर परफॉर्मेंस. लेकिन इस बार अगर ऐसी फुल टॉस देंगे तो सुमित मल्होत्रा इसका यही हश्र करेंगे. चौका आता हुआ. देना बेस नहीं मैं भर के क्लिप डी की रखिया
ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਅਸੂਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆ ਪੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਵੈਲੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥਾ ਥਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਟੈਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖ टेलीविजन हुई हैं 2 चौके, उसके अलावा एक वाइड थी, 9 थे, 9 को कर दीजिए जी 13। अब वही शुरू होगा जो पिछले मुकाबले में सचिन अरोड़ा और विनीत गल्होत्रा कर रहे थे, गेंदबाजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। क्योंकि बल्लेबाजी यहाँ काफी ज्यादा आसान है और उसे और भी ज्यादा आसान बना देते हैं सुमित जैसे शानदार बल्लेबाज। पहले ओवर की आखिरी गेंद, अच्छी वापसी रितेश की तरफ से, एक टेस्टिंग लाइन लें 3 विकेट्स के बिल्कुल सामने, ना कोई रूम ना कोई मौका वहां चौका मारने का, आसानी से डॉट बॉल आई और डॉट बॉल के बाद एक महंगी ओवर भी हुई है समाप्ति। इट्स 13 फॉर लॉस ऑफ 0। जरा जाके नाम चले था जट दा पहली मल्ली बैठा था आगे कड्डे अपने कई बारी। दूसरे ओवर की शुरुआत, रवि आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने खास एक्शन के साथ। जो रन अप स्टार्ट में लेते हैं रवि, छोटे से एरिया में ही काफी एरिया कवर कर लेते हैं। फिलहाल सिंगल के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, लाइन और लेंथ काफी बेहतर रखते हैं, आसानी से कोई मौका नहीं देते हैं बल्लेबाज को। लेकिन सुमित मल्होत्रा अच्छी गेंदों को अभी यश करना जानते हैं, काफी आसानी से उस गेंद को पिक किया और सीधा स्टैंड में उसे भेज दिया चौके के लिए। पहली पे सिंगल, दूसरी पर चौका। सुमित मल्होत्रा अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी को जारी रखते हुए 7 गेंदें खेली हैं, 4 में तो चौके ही लगाए हैं। 8वीं पर लिख लीजिए 5वां चौका, सिर्फ चौकों में डील कर रहे हैं सुमित। इस बार बढ़िया गेंद, अगर देखा कि 3 स्टंप्स के सामने जो यॉर्कर लेंथ के आसपास गुड लेंथ की गेंद है उस पे सुमित अगर बेहतर करते हैं तो एक नई चीज रवि ने निकाली अपने पिटारे में से। ऑफ स्टंप के बाहर का वो एरिया, अभी तक लेग साइड का एरिया गढ़ रहा है सुमित का। ये देखिए फिर बढ़िया गेंद थी, वो सिंगल मिलेगा इस बार आसानी से, लेकिन अगर थोड़े और तेज होते कप्तान रितेश, डायरेक्टेड होता तो सुमित और तेज हमें भागते हुए नजर आते। 5 गेंदों में 10 रन अभी तक, वो 2 चौकों के बाद हल्की सी शांति आई है। अब नितिन गोयल स्ट्राइक पर, इस बार नितिन ने आसानी से खेला उसे ऑफसाइड की दिशा में, सीधा फील्डर रहे वहां, उनके हाथों में गई वो गेंद और ये रहेगी डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। इट्स 23 फॉर 0 आफ्टर 2 ओवर। मेरी महकती महका विच बजदा है भुकदी आ बैकती क्यों समझ नहीं आउंदी पता चाहुंदी तू ना कि यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहंदी फिर नींद नहीं आउंदी का रोटी वंड के ते बैरी रखा छंड के बड़े सानू निंद दे ते बड़े सानू भंड दे यार मेरे संत दे जबान सांभे यारियां ते बैरी थले दंद दे नहीं जमा लाउंदे नहीं आउंदी गली च बाह किथे ता हथ। पुनीत उमट आए हैं गेंदबाजी के लिए, चौका जुड़ता हुआ, चौके के साथ शुरुआत की है इस ओवर की और इस बार गेंद काफी अच्छी थी। पहली पर चौके के बाद पुनीत उमट जी ने पेस इतनी ज्यादा एड ऑन कर दी कि अब बल्लेबाज को कोई मौका ही नहीं दिया और कुछ समय के लिए बल्लेबाज भी वहां थोड़ा सा परेशान होते हुए। इस बार हल्के हाथ से खेला, सिंगल जो है वो मिल जाएगा।
And now we like to honor our special guests, Mr. Kashish Ghadbanda and Mehak Ghadbanda ma'am from MDH. I'll invite Ms. Anugupta ma'am and Mr. Karan Sagar to please honor Mr. Kashish and Mehak ma'am from MDH. Thank you so much, Kashish Ghadbanda and Mehak Ghadbanda, for being here with us at Havells KPL Season 8. बहरहाल 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 2.4 के बाद 29 है स्कोर। ये लीजिए फुल शॉट, छोटी गेंद, उसे भेज दिया है दूर। सीमा रेखा की जो है वो इस समय पर थोड़ी सी लिमिटेशंस है, वरना ये 6 रन जरूर होते। चौका मिलेगा फिलहाल। अभी तक 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर में, दोनों ही सुमित के बल्ले से। इस बार हल्के हाथ से खेला, काफी क्लोज निकली वो गेंद। डॉट बॉल और डॉट बॉल के साथ होगी इस ओवर की समाप्ति। 33 for 0 at the end of 3 overs। और जो हमारे स्कोरर और सजेशन है परमिंदर पाल जी, उन्होंने एक बहुत गजब का स्टैट निकाला है। पहले ओवर के बाद 11 थे, दूसरे ओवर के बाद 22 थे और उसके बाद अब 33 हुए हैं। 13, 23 और 33। और ये लीजिए, सीधा गेंद को शीशे पर मारने की कोशिश थी कि विंडो पर उसे स्ट्राइक करें, लेकिन चौका मिलेगा फिर भी। इस बार नितिन गोयल के बल्ले से आता हुआ ये चौका। एक बार फिर से 2 गेंदों में 2 चौके। प्लीज कंफर्म बॉलर्स नेम। बॉलर्स नेम प्लीज कंफर्म। बॉलर्स नेम प्लीज कंफर्म। व्हाइट बॉल। नितिन आए हैं गेंदबाजी पर, पहले 2 चौके पड़े, उसके बाद व्हाइट बॉल। और ऑफसाइड की दिशा में और सीधा डगआउट में भेजा है अपने बाकी खिलाड़ियों के पास। अब नितिन गोयल भी पूरी तरह से सेट होते हुए। नितिन गेंदबाजी कर रहे हैं, नितिन ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्वीप लगाने की कोशिश थी, मिडल नहीं हुई बल्ले से। अगर कहीं बल्ले के बीचों बीच वो गेंद निकल जाती तो जरूर आपको एक बड़ा शॉट देखने को मिल सकता था। फिलहाल 3 चौकों के बाद एक डॉट बॉल, थोड़ी सी शांति। बढ़िया गेंद थी, फिर भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ज्यादा मौका दिया नहीं बल्लेबाज को कुछ करने के लिए। फील्डर थे वहां लॉन्ग ऑफ पे मौजूद। सिंगल मिलेगा महज। नितिन गुप्ता गेंदबाजी कर रहे हैं, सिंगल लिया है। अब स्ट्राइक पर आए हैं सुमित मल्होत्रा। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, छोड़ने का फैसला काफी बेहतर। वाइड थी, काफी मार्जिन था, काफी क्लोज थी, लेकिन अंपायर का मानना वो वाइड है। नितिन गुप्ता उससे थोड़े से हैरान जरूर हुए, लेकिन अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, सुमित के बल्ले से लगा अंदरूनी किनारा। डॉट बॉल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। इट्स 48 for 0 at the end of 4 overs। बिना माल पत्तियां तो रहिंदे खिड़े बल्ली, असी कबरां सजातियां जो पिड़े बल्ली। नी बीबा साडे ते ना चुस्त चलाकी चलदी, फिर गिणदे ना धरदे लफेड़े बल्ली। नी लीड़े सस्ते ते वैल्यू करोड़ा विच कीते लेवल सेट, एवें जानी
ਟਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਈਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ਮਾਤਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠਿਆ ਹਿੱਸਾ ਬੱਲੀ ਪੁੱਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠਿਆ ਜਵਾਬ ਬੱਲੀ ਪਾਵਾਂ ਚੱਪਲ ਤੇ ਕਸਿਆ ਪਜਾਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਬੂਟੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਤੀ ਚ 4 ओवर 48 पे 0। शरद खन्ना गेंदबाजी के लिए आए हैं और ये गेंद अगर खेलते तो शायद बहुत आसानी से चौका लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल वाइड का एक्स्ट्रा लेना ज्यादा बेहतर समझा बल्लेबाज ने। नितिन गोयल है इस समय पर स्ट्राइक पे, 8 गेंदों में 15 बना चुके हैं ऑलरेडी। ऑफ साइड की दिशा में पता था कि गेंद यहीं कहीं आने वाली है, जैसे बल्लेबाज नितिन को ऑलरेडी अपने लिए खुद रूट बनाई वहां से और भेज दिया उसे चौके के लिए। और इस बार ऑफ की दिशा में एक और चौका, 50 रन भी पूरे हो चुके हैं अब मित्रों 11 की टीम के लिए। 57 पे पहुंच चुका है टीम का टोटल। बड़ा टोटल होगा आज मैवरिक्स के सामने, इस बात की सौगंध आ रही है। और एक और शॉट बेहतर है और शॉट चौके के में तब्दील भी होगा। 3 गेंदों में 3 चौके। शुरुआत भले ही थी नितिन की, लेकिन जब से इनकी गाड़ी वो चौकों की पटरी पर आई है रुकने का नाम नहीं ले रही। डीप स्क्वायर लेग के एरिया को अच्छे से टारगेट करके रखा है। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में। हवा में गेंद खड़ी हुई है, फील्डर नीचे नो मैंस लैंड में जाएगी या फील्डर आएंगे और छोड़ दिया है मौका। कैच का चांस था वहां एक। इसी बीच हम ऑनर करना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट को, मिस्टर कशिश खड़बंदा एंड महक खड़बंदा मैम फ्रॉम MDH। बहुत धन्यवाद आपका हैवल्स KPL सीजन 8 में आने के लिए। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम टू प्लीज बी नियर द प्रेजेंटेशन एरिया and a photographer as well to please be near the presentation area. उन्हें ऑनर करेंगे अनु गुप्ता मैम एंड मिस्टर करण सक्कड़, our travel partner from Travel with Karans। इसी बीच में एक बार फिर से अच्छा स्वीप शॉट, 2 रन मिलेंगे और इन्हीं 2 रनों के साथ हुई है ओवर की भी समाप्ति। It's 64 for 0 for Council Metro 11 at the end of 5 overs and I'll request the photographer to please be near the presentation area. We are honoring our special guest of the day from MDH। we have Mr. Kashish Khadbanda and Mehak Khadbanda ma'am। उन्हें ऑनर कर रहे हैं अनुगुप्ता मैम एंड our travel partner Mr. Karan Sagar from Travel with Karan। छठा ओवर अब शुरू होने जा रहा है। रितेश टक्कर आए हैं और कप्तान का स्वागत एक सिंगल के साथ वहां पर करते हुए। पारी के बचे हुए 5 ओवर्स का हाले बयां हमको बताएंगे विभोर बजाज। आते ही मुझे लगता है कि मैवरिक्स विकेट। अब देखिए मैं आया था गुड लक लाया हूं, विकेट्स का मौका बनेगा। अब मैं खुद जाके तो विकेट लूंगा नहीं, तो कैच पकड़ना था। ये दूसरा कैच छूटा है। अभी 5 मिनट के दरमियान 2 कैच छूट चुके हैं। अब 10 मिनट में और 2 कैच छूटे तो मैच भी छूट सकता है। 66 डाउन द लेग, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। देखिए पिछले मैच में 170 बने थे, इसका मतलब ये नहीं आप हर मैच में सेम उम्मीद करें, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। बढ़िया शॉट है ये, सामने की दिशा में क्लियर कर जाएगी फेंस। मैक्सिमम चौके तो बहुत देखे, लेकिन अब ये मैक्सिमम देखिए। आगे की गेंद को सामने मारेंगे, पीछे की गेंद को दाएं मारेंगे, बस देखते जाइए शॉट्स को। Call for team Rudra Alloys Gladiators, kindly report at the technical counter। फिर सामने खेला है, अब कितनी दूर है, फाइनली आई है विकेट।
नितिन गोयल एक कमाल की पारी खेल के he's just played 17 deliveries and scored 39, and a very good knock comes to an end with this brilliant catch on the boundary rope. पूरे दम से और जोश से खिलाड़ी भिड़ेंगे, देखो चमके फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे, वो अपनी टीमों की जर्सी पहन के रेडी रहना सभी, होगा एक दिन में गाना बजाना रोना हंसना सभी। कपिल गुप्ता नए बल्लेबाज नंबर 3 पे, आधा काम तो ओपनर्स ने कर दिया है, अब वो फिनिशिंग टचेस देने हैं सबको। बहुत शानदार शॉट पहली गेंद पे आते ही, देखिए ऐसी फॉर्म चाहिए कि हेवल्स KPL 8 की पहली गेंद आप खेल रहे हो और ऐसे मजे से डाउन द ग्राउंड सीधे बैट के फेस से सिंगल निकाले। ओवर समाप्त हुआ, it's 78 for 1 at the end of 6. Run the clock, ready or not. One day you're gonna be kings on the block, ready or not. Machega sure, our team is hardcore. You gotta be more sore. Laga ke pura khele ja, jam ke tu khele ja. One day tu khele ja. दुनिया में इससे Alright, so 7वां ओवर शुरू होने जा रहा है। रवि मार्कन ओवर 78 for 1, कपिल स्ट्राइक पे होंगे। बहुत कमाल की गेंद ये रवि की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौका मिलेगा। इतनी खराब यहाँ किस्मत चल रही है इस समय कि अच्छी गेंदें चौके के लिए जा रही हैं, कैच का मौका बनता है तो कैच भी छूटे दो। मैवरिक्स थोड़ा सा लक को अपने साथ मनाइए, लक को। बहुत खूबसूरत शॉट ये, पिछला शॉट एज से आया था बल्ले के, इस बार मिडल ऑफ द बैट को चेक किया है। फिर आया शॉट, डीजे को रखेंगे बिजी। नब्बे में पहुंचा ये टोटल। 3 गेंदे 3 चौके, महंगा ओवर जाता हुआ कपिल गुप्ता पूरे फॉर्म में है। इस बार लगा किनारा, जाना होगा बाहर। फाइनली बॉलर ने किया कमबैक, इसीलिए बॉलर का हमेशा अपर हैंड रहता ही है इस खेल में। बल्लेबाज के पास एक एक गेंद होती है, लेकिन गेंदबाज के पास हर ओवर में 6 गेंदें होती हैं आपको आउट करने के लिए। 3 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो विकेट वही मैटर करती है, क्योंकि कपिल पाजी भी कहते थे कि रन चाहे 36 खा लीजिए लेकिन बैट्समैन को आउट कर दीजिए, क्योंकि यही एक तरीका आप रोक सके, बैट्समैन को पवेलियन भेजे। वही किया रवि ने, दूसरी विकेट मिली। निखिल गोयल आए अब। इस बार फिर से अच्छी गेंद वापसी की है, पहली 3 गेंदों पे चौके खाने के बाद। 90 for 2 इज द टोटल। दोनों बड़ी कंपेटिटिव टीम्स एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई ये चेज बड़ी मजेदार रहेगी, क्योंकि मैवरिक्स के पास अच्छी खासी बैटिंग है। इस बार ये चढ़ गई बल्ले पे, और जब बल्ले पे चढ़ जाए तो वो स्टैंड्स में चली जाती है। चौके के साथ ओवर समाप्त। इट्स 94।
पुनीत हुम्मट गेंदबाजी में आए हैं. इट्स beginning of 8th over. Projected score अगर ऐसे ही चलते रहे तो it's around 135, which will be a really good total. Outside off stump, यही रणनीति थी पहली गेंद पर भी, वहां थोड़ी वाइड हुई, लेकिन यह अच्छा मौका है कम बैक करने का, क्योंकि निखिल जरूर एक चौका लगाया. सुमित काफी देर से ऑफ स्ट्राइक चल रहे हैं, दबाव बना सकते हैं पुनीत. इस बार भी बड़ा शॉट, रनआउट का मौका हो सकता है. जी नहीं, गेंद कलेक्ट करनी जरूरी थी वहां. सिंगल मिल जाएगा, ऑफ स्ट्राइक होंगे यहां सुमित मल्होत्रा. निखिल विल बी बैक ऑन स्ट्राइक. पिछली गेंद पे चौका लगाया था. अपील और किनारा लगा था. जी अंपायर ने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया उंगली खड़ी करने में. यही विकेट की मैं बात कर रहा था कि प्रेशर बना सकते हैं. There you go. पूरे दम से और जोश से खिलाड़ी भिड़ेंगे, देखो जम के फिर खेल खतरनाक लड़ेंगे. हो अपनी टीमों की जर्सी पहन के रेडी रहना सभी. होगा एक दिन में गाना बजाना, रोना हंसना सभी. राजीव सग्गर नए बैट्समैन. अच्छी कलेक्शन वहां विकेट कीपर के द्वारा. फाइन लेग का काम कर दिया वहां विकेट कीपर ने. राजीव भी चले थे एक रन के लिए, लेकिन कीपर ने पूछा कहां चले. सिंगल बचाया. इस बार छोटी गेंद थी, बल्ले पे अच्छे से आ गई. खराब गेंद थी, जानते हैं चौका मिलेगा पुनीत. And it's 100 up for Metro 11. 100 रन पे 3 विकेट, 7.5 ओवर्स. आखिरी बॉल इस ओवर की. अपील की थी, बिल्स को उड़ाया स्टंप से, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं. 8 ओवर की समाप्ति. 100 for 3. बहुत खूबसूरत, ये बिल्डिंग के ऊपर चला गया है. चौका. पंकज भारती नए गेंदबाज, उनका चौके से स्वागत. अपील जी नहीं. अराउंड द विकेट से हमेशा मुश्किल होता है अंपायर को कन्विंस करना, क्योंकि पिचिंग का हर बार वो इशू रहेगा जब आप अराउंड द विकेट से करेंगे. लेकिन अच्छी गेंद, छोटी गेंद फाइन लेग की दिशा में खेला. वहां कोई फील्डर तैनात नहीं है. देखिए गेंदबाज नया है, लेकिन बल्लेबाज तो वही पुराना है, पुराने सुमित मल्होत्रा का. ये कमाल का शॉट. सेट बैट्समैन 42 पे पहुंच चुके हैं 23 गेंदों में. द टोटल इज नाउ 108 for 3. इस बार किनारा लगा. फर्क क्या पड़ता है, बल्ले के बीच से आए या किनारे से. चौका तो चौका है. चौबीस गेंदों में 46 पे पहुंच गए हैं सुमित मल्होत्रा.
अभी पिछले मैच में शतक आया था, क्या इस मैच में अर्धशतक आ सकता है? हमने बहुत बल्लेबाजों को देखा है 40-45 के बीच में आउट होते हुए, यहाँ 46 पे पहुंच गए हैं। शॉट है लॉन्ग ऑन, विकेट। कमेंटेटर्स कर्स किसे कहते हैं, ये लाइव दृश्य देखें आपने अभी। 50 नहीं हो पाएगी, लेकिन विकेट आई है मैवरिक्स के लिए। 112 पे 4। ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਚੱਕਮੀ ਬੀਟ ਲਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਚਾ ਜੱਟ ਦੇ ਮੂਰੋ ਨਾ ਲੰਗੀ। आखिरी गेंद हवा में गेंद है, और जब हवा में गई है तब यूजुअली चौका है, लेकिन यहां विकेट आ गई है। बैक टू बैक विकेट्स मिले यहां पंकज भारती को। कमेंट्री बॉक्स से यहां विजुअल्स इतने क्लियर नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हुआ, लेकिन दर्शकों के सेलिब्रेशन से पता चला कि ये कैच पंकज भारती जाते जाते 2 विकेट निकाल गए। अब फील्डर जिसने वो कैच पकड़ा था, प्लीज अपना नाम बताएं मित्रों। राइट, 112 पे 5 आखिरी ओवर है इस इनिंग का। ये निकला एक और चौका। ये बड़े इंपॉर्टेंट रन्स हैं अब इस इनिंग के, क्योंकि 112 एवरेज टोटल। अब जितने रन ये जोड़ रहे हैं ये बोनस है, ये इनको डिफेंड करते हुए हेल्प करेगा। एक 116 पे 5। काफी जल्दी में है एवेंजर्स की गेंदबाज। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहां पे, इस बार राजीव ने मिस किया। देखिए 120 तक तो चेजेबल है, कल 130 चेज हुआ था। एवेंजर्स वही चाहेंगे कि कम से कम यहां से रन दे। गेंद छोटी थी, डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, क्योंकि जानते हैं ये बाउंड्री मिस की है। वो लेग साइड की बाउंड्री इतनी छोटी और टेम्पटिंग है कि जरा सी छोटी गेंद दिखे तो बल्लेबाज के मुंह में पानी आ जाता है। ये निकला बढ़िया शॉट, ये लंबा भी है, दूर भी है और चौका भी है। मैवरिक्स 120 हो गया अब टोटल। बची 2 गेंदों में कितने रन? वाइड का इशारा, वाइड गेंद, यानी कि एक एक्स्ट्रा डिलीवरी भी। 121 पे पहुंचा टोटल। जरूर 5 विकेट मिले, लेकिन फिर भी मित्रों 11 ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया है। बहुत खूबसूरत शॉट, इस पे टाइमिंग बहुत कमाल थी। उस गेंद का वेट किया बैकफुट पे जाके और भेज दिया उसे पॉइंट की दिशा में। एक और चौका। लास्ट बॉल होगी इस इनिंग की। 125 को कर दीजिए 129 और चेस करने के लिए बोलिए 130। ये इनिंग समाप्त हुई है मित्रों 11 की शानदार स्टाइल में, क्योंकि राजीव बत्ता ने दिए हैं फिनिशिंग टचेस। 130 करने होंगे मैवरिक्स को।
और एक और ग्लास ब्रेक हुआ है यहाँ। वो कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले आइस ब्रेक होती है यहाँ हैवल्स KPL 8 में। ग्लास ब्रेक होता है जब जब जश्न मनाती हैं टीम्स। लेकिन कमाल की फिनिश दी है। 130 10 ओवर में अब चाहिए। मैवरिक्स टीम जब आएगी बल्लेबाजी करने 13 रन प्रति ओवर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 चौके हर ओवर में चाहिए ही होंगे। ये चेज बहुत मजेदार रहने वाली है। आप देख रहे हैं हैवल्स KPL सीजन 8, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैवल्स को। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेहनदी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी रहते न्यू फ्रेंड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently, we noticed that a lot of short Premier Leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partner
ਛਡਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਦੜੇ ਰਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਫ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਫ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਮਰੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬਲਾਫ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਕਿਹੜਾ 2 ओवर्स की समाप्ति रन है 25 गेंदबाजी के लिए आए हैं कपिल गुप्ता और हल्के हाथ से खेला है कवच की दिशा में फील्डर है वहां और आसानी से 1 रन की प्राप्ति होगी सिंगल डबल से कुछ ज्यादा परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए पुनीत उमट अटैकिंग बल्लेबाज हैं और फिलहाल कपिल गुप्ता गेंदबाजी पर हैं और इस बार डॉट बॉल रहेगी जरूर पहली पे सिंगल दूसरी गेंद डॉट आगे बढ़े इस बार मिली है विकेट और बेहद शानदार गेंदबाजी कर दिखाई है यहां पर कपिल गुप्ता ने अपने अंदाज में जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी में अंत में कुछ चौके लगाए थे और इस बार आगे बढ़े थे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे पुनीत उमट लेकिन नहीं मिलेगी सफलता खास आपको और जश्न का माहौल इस समय काउंसिल मित्र 11 में यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा मेरा ही जलवा अरे यहाँ भी होगा फिलहाल कपिल गुप्ता ने अपनी गेंदबाजी में अपना जलवा दिखाया है जी पहली पे सिंगल हुआ फिर डॉट आई फिर विकेट आती है नए बल्लेबाज आए हैं पंकज भारती और इस बार फिर से मौका बना था गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में चांस वहां जरूर एक समय पर ऐसा लगा था कि कुछ बना है विकेट कीपर के पास कलेक्शन वो बेहतर और हो सकता था मित्रों 11 की टीम बिल्कुल मित्रों के जैसे खेलती है पूरा एंजॉय करते हैं अपने गेम को और कुछ कड़ी फाइट भी देते हैं जैसी कड़ी ये मुश्किल गेंद थी कपिल गुप्ता ने सिर्फ 1 रन दिया है आप सोचिए 10 ओवर्स का मुकाबला है 130 का टारगेट है इससे पिछले ओवर्स में कुछ रन आए हैं लेकिन अगर आप पारी में 1 ओवर डालते उसमें सिर्फ 1 रन देते हैं तो वो काफी बेहतर कहीं ना कहीं लेकिन अंत इस ओवर का और भी ज्यादा बेहतर किया है चौका आया है पंकज भारती के बल्ले से इस मर्तबा जवाब मेरी मां नू मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तां मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चंगी फिरदे ने तां जेड़े अकड़ा चौके नंगे पैरी मावा साडियां गुरु करे करन दुआवां साडियां सारे उत्ते बन रहन छावां साडियां बूहे बार तक दियां रावां ओवर का होने जा रहा है आगाज और इस ओवर की शुरुआत से पहले सुमित मल्होत्रा को कुछ दिशा निर्देश देके गए कप्तान नीरज सामने होंगे रितेश ठक्कर अच्छी स्लोअर वन अंदर की ओर आती हुई एक अच्छा सवाल पूछा रितेश ठक्कर से मिस्टर मोहित वर्मा टीम ग्लैडिएटर्स काइंडली रिपोर्ट मिस्टर मोहित वर्मा टीम ग्लैडिएटर्स और उस पिछली गेंद पर पूछे सवाल का अच्छा जवाब था नहीं रितेश के पास इस बार फिर से वैसी कुछ गेंद फिर से मुश्किल होती हुई कहीं ना कहीं रितेश को क्योंकि जब गेंद एंगल से अंदर आ रही होती है उतना आसान होता नहीं है बल्लेबाज के लिए उसे पढ़ना उसे वहां से पिक करना रितेश जानते हैं इस समय पर कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए रन साथ में बनाना क्योंकि करंट रन रेट 9 का है रिक्वायर्ड 15 का है 40 गेंदों में अभी भी आपको 100 रन और चाहिए ये मिला है कनेक्शन ये वो ऐसी लाइन लेंथ होती है जहां बल्लेबाज थोड़ा सा भी अगर भटकेगा वहां पर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चौका आया है इस गेंद पर एक पिछे लग दिया 7 जीरोआ एडे मोले वाली जट कोल गड्डी है दसांजा वाला नाम दिलां उत्ते लिखिया खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते पैसे पूसे मारे बिल्लो इस बार स्वीप करने की कोशिश थी रितेश की ये एक अलग बैटल है जो चल रही है रितेश और सुमित के बीच में सुमित ने वही एरिया पकड़ा हुआ है रितेश वहीं से लेग साइड पे शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसी बीच एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है टीम मैवरिक के लिए
और बाकी सब टीमों के लिए भी नो अदर मेंबर अदर देन द टीम प्लेयर, टीम के प्लेयर के अलावा कोई भी प्लेयर्स डगआउट में नहीं हो सकता है। तो प्लीज कोई अगर अलग मेंबर है जो आप भला फैंस हैं या फैमिली है तो प्लीज आप प्लेयर्स के डगआउट में नहीं हो सकते हैं। प्लीज उस एरिया को आप जल्दी से जल्दी खाली कर दें। प्लेयर्स डगआउट में कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं होगा एक्सेप्ट द टीम प्लेयर्स। थैंक यू। Mr. Arjun Puri, kindly report. और इस बार गति से बिल्कुल बीट करते हुए सुमित मल्होत्रा, जरूर एक चौका आया था लेकिन उसके अलावा ये ओवर भी शांत रहा है। 5 गेंदों में केवल 4 रन बने हैं अभी तक। 37 गेंदों में 96 और रनों की आवश्यकता है। एक पार्टनरशिप चाहिए मैवरिक्स को, वरना कहीं ना कहीं पकड़ अभी थोड़ी सी मजबूत मैवरिक्स मित्र 11 की। इस बार बढ़िया शॉट है सीधा कवर्स की दिशा में, थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज किया यहाँ पर रितेश चक्कर ने और आपको चौका मिल गया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इट्स 38 for 2 आफ्टर 4 ओवर्स। रखियारी साहब कदे बाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा है, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना होके जज्बाती भावे हार जाईदा है, जित्ते नहीं हो करके चलाकी किसे ना। रुस्सी भी मशूकता मनाई जाती नहीं, साले फिरदे आ जग पिछे लाउण वास्ते। आ पैसे पूसे बारे विल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। पैसे पूसे बारे विल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। जग के पहुंचा तुरन वाली गे। पिछले ओवर में 2 चौके जरूर आए हैं लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे रन नहीं आए हैं। 15 के रिक्वायर्ड रेट है। मयंक जिंदल फिलहाल आए हैं 5वें ओवर के लिए। इस बार काफी वाइड गेंद थी, फिर भी उसे छेड़ा, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस बार फिर से उसे गेंद को पड़ा भी है और जड़ भी दिया है चौके के लिए। रितेश चक्कर अब अच्छे से समझते हो कि कितना ज्यादा जरूरी है उनके बल्ले से वो बड़ी बाउंड्रीज आना। ये देखिए पिछले गेंद का वो चौका, गेंद पड़ी थी, वाइड थी, पूरे अपनी बाजुएं खोलने का मौका मिला और चौके के लिए भेज भी दिया। इस बार फिर से मौका बना था। दूर की गेंद अगर आप खेलने जाएंगे बल्ले पे लगी तो चौका जरूर मिलेगा, लेकिन जब कोई भी बल्लेबाज किसी दूर की गेंद को अटेम्प्ट करता है, ट्राई करता है, तो उसमें एज लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा बन जाते हैं। इस बार पाले में गेंद थी ना ज्यादा दूर, बिल्कुल एरिया में वो गेंद थी। शॉट लगाने के 2 रन मिल जाएंगे। कुल मिला के अभी तक 4 गेंदों में 7 रन आए हैं यहाँ। 4.4 ओवर्स के बाद 45, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऐसा लगा था कि मिस हो गए, लेकिन रन आउट का हो सकता है चांस। थ्रो तो काफी बेहतर है, लेकिन आउट हुआ है या नहीं उसके ऊपर नजरें हैं सभी की फिलहाल। रिप्लेस को अगर देख लिया जाए यहां से तो बल्ला अंदर आ गया था, वहां ये साफ देखा जा सकता है। आखिरी गेंद मयंक जिंदल। 31 में अभी और चाहिए 84। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास क्लॉक वहां जरूर किया, महज एक सिंगल मिलेगा कलेक्ट बेहतर मयंक की तरफ से, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। इट्स एंड ऑफ द 5th ओवर। 5 ओवर के बाद इट्स 47 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
It was 47 for 2 before the start of this over. इस चौके के साथ it's 50 up for Mavericks. 51 for 2 now. बहुत बढ़िया पिक किया इस गेंद को भी, एक और चौका. बैक टू बैक बाउंड्रीज. They need 75 from 28 now. डॉट बॉल रहेगी ये. स्टेप आउट किया था बैट्समैन ने और बॉल डिप हुआ था, उसी हिसाब से जज किया. लेकिन इनको क्या फ्री हिट्स की जरूरत है? जब आप में क्लास ऐसी हो तो फ्री हिट क्यों चाहिए? इस गेंद पे क्लास की स्टैंप लगाई थी. ये गेंद को खेल दिया 2 रन के लिए, बिकॉज वो बाउंस हुआ था रोप से पहले. so that's why 2 सिग्नल किया जाएगा. ये भी एक अनोखा अंदाज है हमारे हैवल्स केपीएल का कि बाउंड्रीज के तरीके थोड़े अलग हैं. फिर से स्लॉग करने का प्रयास था वहां, कीपर बहुत उत्साहित दिखे. ओवर समाप्त हुआ. It's 61 after 6 overs for the loss of 2 wickets. Team Mavericks need 69 from the remaining 4 overs. So 24 गेंद में चाहिए 69 with a required run rate of 17.25 every over. राजीव सगर नए गेंदबाज. इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी हमारे स्कोरर्स के द्वारा आया कि 6 ओवर्स हो चुके हैं, 36 गेंदें और सारी गेंद लीगल डिलीवरीज रही हैं. कोई भी एक्स्ट्रा नहीं आया मित्रों 11 की तरफ से. देखो स्कोरर ने कहा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं सर. अब एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो प्लीज मेरी तरफ मत देखना. राजीव सग्गर अपना बॉलिंग मार्क्स लेते हुए फिलहाल काफी अच्छी पोजीशन में इस समय मित्रों 11 की टीम. हवा में गेंद है, कैच की आवाज आई थी लेकिन मुझे लगता नहीं, जी हाँ कोई खास मौका था नहीं. 4 मिल जाएंगे. इस बार स्टेप आउट किया सामने की दिशा में, कैच छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है कैचेस बिल्कुल भी मित्रों 11 के कोई भी फील्डर हो. और स्पेशली जब नितिन गोयल के हाथ वो गेंद जाती है तो वो चिपक सी जाती है. देखिए आपकी स्क्रीन पे रिप्ले. बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर किया, गेंद को जज किया और बहुत बड़ा विकेट मिला. रितेश टक्कर बैक इन हट. $65 for 3 now. जितने रन इन्होंने 38 बॉल्स में किए हैं अब उतने 22 बॉलों में चाहिए. सो टास्क मुश्किल हो चुका है. रिक्वायर्ड रन रेट 17.73. रवि मार्कन नए बैट्समैन. शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, चौके का मौका था लेकिन मिस किया. वहां 3 गेंदें हो चुकी हैं.
बहुत बढ़िया शॉट यार रवि मार्कन का, कैच की आवाज आई थी लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, चौका मिल जाएगा। चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी उन्हां दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे ब्राउन मुंडे और देसी जे गीता ट्रैप जी बीटा। देखिए यहाँ 110 एवरेज स्कोर है जो कि चेजेबल टोटल है। जब जब 130 हो जाता है वो 20 रन एक्स्ट्रा है, ये वही 20 रन का फर्क पड़ेगा देखिएगा एंड में। अच्छी गेंद है, .5 over 69 for 3 now. धीमी गति की गेंद थी लेकिन लाइन के बाहर थी। पहला एक्स्ट्रा आ गया जी हाँ, मैच जीत रहे हैं आप, डोंट वरी। बढ़िया शॉट है ये, एक और चौका रवि मार्कन के बल्ले से। It's end of the over, 74 for 3 at the end of 7 overs. आशीष बता नहीं, गेंदबाज 3 ओवर में चाहिए 56 फ्रॉम लास्ट 18 डिलीवरीज। टीम मैवरिक्स they need 56 runs to win this match. Required run rate is now 18.67, तो हर ओवर में 19 रन चाहिए लगभग। डॉट बॉल, ये प्रेशर बस बढ़ता ही जाएगा। मैवरिक्स जितना क्लोज जा सके मैच के, उनकी नेट रन रेट के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर टूर्नामेंट के अंत में ज़रूरत पड़ती है नेट रन रेट क्वालिफिकेशन की, तो एटलीस्ट वहाँ से ना चुके। किनारा लगा इस बार, अंदरूनी किनारा बल्ले का, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 2 अच्छी गेंदें आशीष बत्ता की। पंकज भारती और रवि मार्कन की ये जोड़ी इस समय आपके सामने बैटिंग करते हुए। पंकज इज बैटिंग ऑन 21 फ्रॉम 13। रवि मार्कन अभी 4 गेंदें के लिए 8 रन पे आ चुके हैं। अंपायर वहां चेक करते हुए कि batsman is leaving the crease, telling the keeper. बहुत अच्छी गेंद है, सीधे बल्ले से खेलना तो चाहते थे लेकिन न पूरी तरह से चूके कि वो गेंद की लेंथ जो थी वो बहुत ऊपर थी, ऑलमोस्ट यॉर्कर के पास ही थी। 75 for 3। टाइमिंग इस शॉट पे भी नहीं थी, फील्डिंग अच्छी हुई है, बहुत शानदार फील्डिंग। 1 रन बचाया यहाँ। 76 for 3 नाउ। अपील कर रहे हैं अंपायर से और आउट सिग्नल कर दिया अंपायर ने। रवि मार्कन अंपायर से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्ले देखना। हमारे डायरेक्टर रिप्ले ले आए, देखिए आपकी स्क्रीन पे अभी जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी विकेट कहूंगा मित्रों 11 के लिए। और ये रहा रिप्ले आपकी स्क्रीन पे, देखिए शॉट लगाया, उसके बाद वो थ्रो आई।
के तरा गया अब ये शायद दूसरे रन की जो कोशिश कर रहे थे उसमें गेंदबाज ने समझदारी दिखाई, बेल जुड़ाई, अंपायर ने कहा आउट। 2 more to go. 76 for 4. अभी शायद रिप्ले देखने के बाद, जी हाँ, ये जोरदार तालियां होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। मित्रों 11, क्या बात है जी। ये हेवल्स KPL 8 में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखिए, रवि मार्किन को वापस बुलाया गया क्योंकि जानते हैं कि नॉट आउट था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सिंगल मिलेगा पंकज भारती। देखिए खेल इसीलिए तो खेला जाता है, वो जीत और हार एक तरफ है, ये जोड़े जेस्चर्स जो हैं यही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। और मित्रों 11 शुरू से ऐसी टीम रही है। शॉट आया इस बार भी, यहां कपिल गुप्ता थे लेकिन उन्होंने मिस किया, 2 रन मिल जाएंगे। प्रयास अच्छा था लेकिन चूक गए। फिलहाल ओवर समाप्त हुए, 79 for 3 एट द एंड ऑफ 8 ओवर्स। बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 51, which is very 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 hard to get। लेकिन मैवरिक्स आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी है। जब तक वो आखिरी गेंद ना हो जाए तब तक हार नहीं मानी। निखिल गोयल गेंदबाजी के लिए आते हुए, सेकंड लास्ट ओवर है ये इनिंग का। देखिए यही 110-15 पे रोका होता, 2 ओवर में 30 चाहिए होते तो मुकाबले का रुख कुछ और होता। फर्स्ट से शॉट आया, 2 रन यहां भी मिल जाएंगे। फुल टॉस थी, कमाल का शॉट है ये, बहुत शानदार शॉट। पंकज भारती अपनी टीम के लिए फाइट करते ही जा रहे हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार बिल्कुल स्ट्रेट था, लॉन्ग ऑन की तरफ भी नहीं, बिल्कुल सीधा। लॉन्ग ऑफ के फील्डर नहीं कट ऑफ किया उसे, सिंगल मिलेगा। तो अब रवि मार्कन स्ट्राइक पे होंगे। They need 44 from 9, required run rate 29। बहुत कमाल की गेंदबाजी निखिल गोयल बहुत कमाल की करते हैं। आज पहले ओवर में जरूर थोड़े से महंगे रहे थे, 15 रन दिए थे, लेकिन ये ओवर बहुत कमाल का रहा है। अभी तक 7 रन दिए हैं सिर्फ, एक चौका खाने के बावजूद भी 4 गेंदों में। ये हवा में है, विकेट का मौका, थर्ड मैन फील्डर इंटरेस्टेड और कैच पकड़ा, एक और विकेट मिली। अब रवि मार्कन को ऑफिशियली आउट किया है, उन्होंने कहा वैसे आउट नहीं करेंगे, प्रॉपर विकेट लेंगे। कैच क्लब का अच्छा थर्ड मैन फील्डर ने, प्लीज अपना नाम कंफर्म कर दे थर्ड मैन फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा। पंकज जी, पंकज थे वहां फील्डर जिन्होंने वो कैच पकड़ा। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। नितिन गुप्ता नए बल्लेबाज। और क्या शानदार शॉट से अपने हेवल्स KPL 8 की शुरुआत की है नितिन गुप्ता ने। 9 ओवर समाप्त हुए, इट्स 90 for 4।
लगदा सवा पुछी जरा जाके नाम चले था जट तां पहली मल्ली बैठा था आखिरी ओवर कई वारी जे कोई शक नहीं 9 ओवर 90 अंपायर से रिक्वेस्ट प्लीज जल्दी से ये मैच को एंडिंग की तरफ ले जाया जाए बिकॉज वी हैव वन मोर मैच टू गो. आखिरी ओवर इस मैच का. इसके बाद एक और मैच रुद्र अलॉयज ग्लैडिएटर्स और ट्रैवल विद करण स्टेडियम शॉकर्स के बीच फिलहाल एक और चौका आया है. शानदार चौका आया है. 94 for 4 now. 5 में 36. बाहर थी गेंद जिसको ड्रैग करना चाहते थे ऑफ साइड से लेग साइड पे. He's batting on 33. फिर से अच्छी गेंद लेंथ को खींचा. आशीष बत्ता बहुत कमाल की गेंदबाजी की है इन्होंने. फिर से अपनी लेंथ को वेरी किया. सिर्फ और सिर्फ 2 रन मिलेंगे. तो 2 गेंद में 34. अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं जो कि मित्रों 11 करेंगे पूरे और अपनी पहली जीत इस सीजन की अपने पहले ही मुकाबले में. बढ़िया शॉट. चौका मिल जाएगा यहां. पंकज भारती असली भारतीय हैं. आखिरी दम तक हार नहीं मान रहे. 100 रन भी पूरे हुए मैवरिक. हवा में गेंद है. लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन इंटरेस्टेड था. कैच पकड़ा. मैच समाप्त किया. 100 ही रन कर पाए और मैवरिक्स ने अपना पहला मैच हेवल्स KPL8 का शिकस्त मिली है उन्हें. मित्रों 11 जीत मिली है उन्हें. 130 का टारगेट दिया था और क्या शानदार तरीके से मैच जीता. मित्रों 11 हमेशा से एक चैंपियन साइड रही है. उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि क्यों बड़ी टीम है और खास टीम है. यूनिटी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हार्डवर्क है, ब्रिलियंस है और एक्सीलेंस है और रिजल्ट्स हैं. is between Travel with Karan Stadium Shockers and Rudra Alloys Gladiators. Both the captains, please be ready with the toss. Captain Mr. Arjun Puri and Mr. Mohit Verma, please be in the center. Our toss representatives are Mr. Karan Sagad from Travel with Karan and Mr. Maheshwar Gupta. Last match of day 2 of Havells KPL8 is between Travel with Karan Stadium Shockers and Rudra Alloys Gladiators. Both the captains, please be ready with the toss. Mr. Arjun Puri, Mr. Mohit Verma. Toss representatives are Mr. Karan Sagad from Travel with Karan and Mr. Maheshwar Gupta and Mrs. Anu Gupta.